गंग गणपते नमः। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम रविवार व्रत के महत्व को जानेंगे। भगवान सूर्य देव की पूजा रविवार के दिन की जाती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अपने समस्त कष्टों से मुक्ति पा सकता है और असीम सुखों को पा सकता है। इसका उल्लेख नारद पुराण में भी है कि रविवार के दिन पूजा करना बहुत ही लाभदायक होता है, आरोग्यदायक होता है, शुभ होता है। रविवार व्रत रखने से सूर्य देव की कृपा दृष्टि जातक पर बनी रहती है। सूर्य को नवग्रहों का राजा कहा जाता है और नवग्रह शांति विधान के अनुसार भी सूर्य उपासना करने मात्र से समस्त ग्रहों की शांति हो जाती है। हर व्यक्ति को रविवार का व्रत रखना चाहिए। इस दिन प्रातः काल में सूर्य देव की पूजा करके सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए। इस विधि से पूरा जीवन सुखों से भर जाता है। आइए जानते हैं रविवार व्रत करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं। रविवार क्योंकि सूर्य देवता की पूजा का दिन है, इस दिन सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए इस व्रत का महत्व कहा गया है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस उपवास को करने वाले व्यक्ति को मान सम्मान, धन, यश और साथ ही उत्तम स्वास्थ्य भी प्राप्त होता है। रविवार के व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है तथा स्त्रियों के द्वारा इस व्रत को करने से उनका बांझपन भी दूर हो सकता है। इसके अतिरिक्त यह व्रत उपवासक को मोक्ष देने वाला होता है। रविवार व्रत रखने से चर्म रोग, नेत्र रोग और कुष्ठ रोग से बचा जा सकता है और इसके साथ ही जातक दीर्घ आयु, सौभाग्यशाली और आरोग्यवान बनता है। यह व्रत सूर्य के अशुभ प्रभाव को कम करता है और उसे शक्तिशाली बनाता है। रविवार का व्रत करने से जातक की आयु में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं रविवार व्रत की विधि। रविवार का व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ किया जा सकता है। व्रत कम से कम 1 वर्ष या 5 वर्ष या अधिकतम 12 वर्षों तक करना चाहिए। रविवार के व्रत के दिन सबसे पहले जातक को पूजा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए, जैसे लाल चंदन, लाल वस्त्र, गुड़, गुलाल और लाल फूल इत्यादि। रविवार के दिन सबसे पहले प्रातः काल में स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल वस्त्र धारण करने चाहिए और अपने मस्तक पर लाल चंदन से एक तिलक कर लेना चाहिए। तत्पश्चात एक तांबे का कलश में जल लेकर उसमें अक्षत, लाल रंग के पुष्प और रोली इत्यादि डालकर सूर्य भगवान को श्रद्धापूर्वक नमन करके अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इसके साथ ही ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं सः सूर्याय नमः मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। रविवार के व्रत वाले दिन भोजन सिर्फ एक समय ही और सूर्यास्त से पहले कर लेना चाहिए। भोजन बिल्कुल सामान्य होना चाहिए। जातक को गरिष्ठ, तला हुआ, मिर्च मसालेदार या और कोई पकवान नहीं खाना चाहिए। बहुत अच्छा रहेगा अगर बिना नमक के गेहूं की रोटी या गेहूं का दलिया बने और भोजन करने से पहले कुछ भाग बालिका या बालक को खिलाकर या फिर मंदिर में दान करके तत्पश्चात खाना खाइए। व्रत के दिन सभी तरह के फल, औषधि, जल, दूध या दूध से बने हुए भोज्य पदार्थों का सेवन करने से रविवार का व्रत नष्ट नहीं होता है। यदि बिना भोजन किए अगर सूर्य अस्त हो जाता है तो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के बाद ही भोजन करना चाहिए। भोजन में गुड़ का हलवा भी बनाया जा सकता है। सबसे अंतिम रविवार को जातक को उद्यापन करना चाहिए और एक
योग्य ब्राह्मण को बुलाकर हवन करवाना चाहिए। रविवार व्रत रखने के समय संभोग नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के समय पान खाना वर्जित है और दिन में सोना नहीं चाहिए। इस क्रिया के पश्चात एक अच्छे और योग्य दंपत्ति को भोजन करवाना चाहिए और उनको यथा उचित दक्षिणा एवं लाल वस्त्र प्रदान करने चाहिए। इन सब क्रियाओं के बाद रविवार व्रत को संपूर्ण माना जाता है। आइए सुनते हैं रविवार व्रत कथा। बहुत पुराने समय में एक बुढ़िया एक नगर में निवास करती थी। उसका नित्य नियम था कि हर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर और स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वह घर के आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके बाद उसका नियम था कि पहले सूर्य भगवान की पूजा करती थी। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन करती थी। उसका जीवन यापन बहुत ही मज़े से कट रहा था, क्योंकि सूर्य भगवान की कृपा से उसे कोई कष्ट नहीं था। बहुत ही कम समय में उसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा हुई और उसने काफ़ी धन अर्जित कर लिया। उसकी प्रगति देखकर उसकी पड़ोसन जल भुनकर राख हो गई। बुढ़िया के पास खुद की कोई गाय नहीं थी, इसीलिए हर रविवार को अपने आंगन को लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के घर में आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने उसे परेशान करने के लिए अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। इसीलिए बुढ़िया उस रविवार को अपने घर का आंगन लीप न सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बोली। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मैं रविवार का व्रत करने वालों की सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। निर्धनों के घर में धन की वर्षा होती है। शारीरिक कष्ट नष्ट हो जाते हैं। मेरा व्रत करते हुए प्राणी मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब अगले दिन बुढ़िया सुबह उठी तो वह अपने घर में एक सुंदर सी गाय और बछड़े को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने जल्दी से गाय को अपने आंगन में बांधा और उसको चारा खिलाने लगी। जब पड़ोसन ने ये सब देखा तो उसकी जलन का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा और तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया। यह देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने अवसर देखकर सारा सोना उठाया और अपने घर के अंदर ले आई। बदले में अपनी गाय का सामान्य गोबर रख दिया। यह क्रम रोज चलने लगा और पड़ोसन बहुत जल्दी ही काफ़ी धनवान बन गई। बेचारी भोली बुढ़िया को कुछ पता नहीं था और वह पहले की तरह ही हर रविवार को सूर्य देव की पूजा करती रही और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी।
सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय।